हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा किस तरीके से फाइल्स और फोल्डर्स यानी डायरेक्टरी को हम क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो बस उनके लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स है या तो कमांड प्रॉम्प्ट में पहली बार कमांड को यूज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी हम लोग डेस्कटॉप पर हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए आपको कीबोर्ड में विंडो की प्लस आर बटन को प्रेस करना होगा। जैसे हम विंडो की प्लस आर बटन को प्रेस करेंगे तो ये रन डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको टाइप करना है CMD। चाहे आप कैपिटल में यूज़ करें, चाहे आप स्मॉल लेटर में टाइप करें, कोई भी लेटर में टाइप करके आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन आएगी। इसको आप डबल क्लिक करके यानी टाइटल पर डबल क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है ये है कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, यानी कि सारे कमांड्स हम यही यूज़ करने वाले हैं। जैसा स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये 3 लाइन दिखाई दे रही है। सबसे पहला जो लाइन है वो बता रही है कि आप अपने कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं और उसका क्या वर्जन है। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यानी कि मैंने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो इंस्टॉल की हुई है जिसका वर्जन है 10। सेकेंड लाइन में कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है और थर्ड लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट लाइन, यानी कि यही वो लाइन है जहां पर हम सारे कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। जितने भी कमांड हम यूज़ करेंगे वो सारे कमांड लाइन के सामने यूज़ करेंगे और जो आउटपुट होगी इस लाइन के नीचे आउटपुट दिखाई देगी आपको। फ्रेंड्स, हम जो भी फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे वो सारे डेस्कटॉप पर हम क्रिएट करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को डेस्कटॉप पे जाना होगा। तो उसके लिए हम जो कमांड का इस्तेमाल करेंगे वो लिखेंगे cd कमांड। cd कमांड के द्वारा एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में हम जाते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि अभी जो करंट डायरेक्टरी है वो है पाइस, यानी अभी हमारा करंट लोकेशन पाइस है और जो हमारा डेस्कटॉप है वो पाइस के अंदर है। तो हमें डेस्कटॉप फोल्डर में जाना होगा। उसके लिए हमने cd कमांड का इस्तेमाल किया। और कैसे लिखेंगे तो देखिए, cd कमांड के बाद आपको स्पेस देना है और यहाँ लिखना है डेस्कटॉप। हमने लिखा डेस्कटॉप, लिख करके एंटर बटन प्रेस किया और ये देखिए हमारा जो कमांड लाइन है वो बता रही है कि यहाँ पर डेस्कटॉप है, यानी कि अभी हमारा करंट लोकेशन डेस्कटॉप है। यानी कि ये देखिए ये है हमारा डेस्कटॉप और कमांड विंडो में अगर हम देखेंगे तो ये है करंट लोकेशन, यानी कि अभी हम लोग डेस्कटॉप पर अवेलेबल है, हमारा करंट डायरेक्टरी डेस्कटॉप है। अभी हम जो भी फाइल क्रिएट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पर बनेगी। तो चलिए हम सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है कॉपीकॉन। तो उसके लिए हम लिखेंगे COPY कॉपी स्पेस CON स्पेस और फाइल का नाम लिखते हैं file1। तो हमने कमांड का यूज़ किया कॉपीकॉन, जो कि न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और लास्ट में फाइल का नाम लिखना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइल 1 लिखेंगे, आप अनिल, श्याम, मनोज कुछ भी लिख सकते हैं फाइल का जो नाम लिखना हो। और फाइल का नाम लिखने के बाद एट लास्ट आपको एंटर बटन प्रेस करना है ताकि आप इस फाइल में कोई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकें। अब यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप टाइप कीजिए। अगर आप नीचे लाइन में और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो इस कर्सर को नीचे लाना होगा। तो नीचे लाने के लिए हम कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो हमने एंटर बटन प्रेस कर दिया और ये देखिए कि कर्सर जो है नीचे आ गया। अब यहाँ पर भी हम जो अपना लाइन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इस तरह से एंटर करके आप जितने भी लाइन्स आप डाटा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एट लास्ट फाइल को सेव करने के लिए आप कीबोर्ड के द्वारा F6 बटन प्रेस करेंगे या तो Ctrl+Z बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करेंगे। तो अभी हम Ctrl+Z बटन को प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने से देखिए ये सिंबल आया, इसका मतलब फाइल को सेव करने जा रहे हैं और इसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो हम एंटर बटन प्रेस कर दिए। अब यहाँ पर एक मैसेज आई 1 फाइल्स कॉपीड, का मतलब ये है कि 1 फाइल प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो चुकी है। और जो फाइल क्रिएट हुई है वो कहाँ क्रिएट हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर में। चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डेस्कटॉप पे आते हैं। तो हम इसको करते हैं मिनिमाइज और ये देखिए फाइल 1 जो है वो क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब फाइल 2 क्रिएट करेंगे उसी तरीके से। तो चलते हैं डॉस में, यानी कि कमांड
प्रॉम्प्ट में। हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में आ चुके हैं। अब यहाँ से फिर कमांड का यूज़ करेंगे कॉपीकॉन फाइल बनाने के लिए। तो हम लिखेंगे COPY कॉपी स्पेस CON स्पेस file2। फाइल का नाम हमने लिखा file2। हमने एंटर बटन प्रेस किया। जो इन्फॉर्मेशन टाइप करना है इस फाइल के अंदर में हमने सेव किया और कंट्रोल+Z बटन से सेव करके एंटर बटन प्रेस किया और हमारा ये मैसेज आ गया, वन फाइल कॉपीड का मतलब दूसरा फाइल भी क्रिएट हो चुका है। चेक करने के लिए हम इसको मिनिमाइज करते हैं और हम देखते हैं क्या कि ये फाइल बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी हमने दो फाइल क्रिएट किया डेस्कटॉप पर, फाइल1 और फाइल2। तो इसी तरीक़े से हम कॉपीकॉन के द्वारा हम किसी भी लोकेशन पर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इनकेस अगर आप पेन ड्राइव में फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पेन ड्राइव की ड्राइव क्या होती है। तो डेस्कटॉप पर आकर आप दिस पीसी में डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे क्या कि C कॉलन हमारा हार्ड डिस्क है जो कि CPU में लगा हुआ है और यहाँ पर मोजरवेयर जो दिखाई दे रही है D कॉलन यानी ये हमारा पेन ड्राइव है जो कि हमने CPU में लगा रखा है। तो आपको अभी इस ड्राइव में सेव करना है फाइल को D ड्राइव में। तो अब चलते हैं हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में। हम यहाँ टाइप करेंगे कॉपीकॉन COPY स्पेस CON स्पेस। अब ये तो कंप्यूटर कह रहा है कि कॉपीकॉन से फाइल बनता है, लेकिन हमें कंप्यूटर को लोकेशन बताना होगा कि हम फाइल को कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हम लोकेशन नहीं देते हैं, सिर्फ डायरेक्ट फाइल का नाम दे देते हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि करंट लोकेशन यानी करंट जो डायरेक्टरी उसमें क्रिएट कर देगा। लेकिन हमें करंट डायरेक्टरी में नहीं बल्कि दूसरे ड्राइव में यानी दूसरे लोकेशन में सेव करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पाथ लिखना होगा, मतलब रास्ता, कंप्यूटर को पाथ बताना होगा कि हम इस पर्टिकुलर फाइल को किस एरिया में सेव करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि D ड्राइव हमारा अभी शो कर रहा है पेन ड्राइव के लिए, तो हम यहाँ टाइप करेंगे D कॉलन टाइप करके हम यहाँ लिखेंगे स्लैश और फाइल का नाम लिखेंगे, जिसे मान लीजिए M1 हम एक फाइल रखते हैं। तो ये जो पाथ है वो कंप्यूटर को बता रहा है कि हम जो फाइल सेव करने जा रहे हैं वो D कॉलन मतलब पेन ड्राइव, और ये स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी मतलब पेन ड्राइव के अंदर में हम M1 नाम के फाइल को क्रिएट करने जा रहे हैं। अब ऐसा करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है, जो इन्फॉर्मेशन टाइप करना है और इसके बाद F6 से फाइल को सेव करके एंटर करके बाहर निकल जाना है। तो देखिए अभी हमने पेन ड्राइव में M1 नाम का फाइल क्रिएट किया। अब चलते हैं चेक करने के लिए। तो अब हम करते हैं कमांड विंडो को मिनिमाइज और हम यहाँ पर डबल क्लिक करके चेक करते हैं। ये हमारा पेन ड्राइव है, हमने डबल क्लिक किया और हम देखते हैं क्या, नीचे स्क्रॉल करते हैं और हम देख रहे हैं क्या कि M1 नाम की फाइल यहाँ क्रिएट हो चुकी है। ये है M1 नाम की फाइल जो क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से हम एक और फाइल बनाते हैं M2 के नाम से, जो कि पेन ड्राइव में बनाएंगे। तो हम वापस आते हैं डॉस में और हम यहाँ लिखेंगे कॉपीकॉन COPY स्पेस CON स्पेस D कॉलन स्लैश M2। एंटर बटन प्रेस किया, फाइल को लिखा, डाटा को लिखा, फाइल को सेव किया, एंटर बटन प्रेस किया, वन फाइल कॉपीड आ गई। चलते हैं हम लोग विंडो में और हम देखते हैं क्या कि हमारा M2 फाइल कहाँ है। M2, ये देखिए M2 फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से हम अलग अलग लोकेशन में कमांड विंडो के द्वारा हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डायरेक्टरी की ओर। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। अब जो डेस्कटॉप पर लोगों को दिखाते हैं कि डायरेक्टरी किस तरह के लोगो होती है, ये जो पीला रंग का बॉक्स दिख रहा है इसको कहते हैं फोल्डर। और हम अगर CMD विंडो में देखें यानी कमांड विंडो में देखें तो यहाँ पर उस फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं, यानी डायरेक्टरी और फोल्डर सेम है। तो हम किस तरह से डायरेक्टरी यानी फोल्डर क्रिएट करते हैं आप इस देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें MD कमांड का यूज़ करना होता है। MD मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, MD मतलब मेक डायरेक्टरी। तो इसके द्वारा हम लोग न्यू ब्लैंक डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। लिखने का तरीका है MD स्पेस और डायरेक्टरी का नाम, जैसे मान लीजिए हमने D1 नाम से डायरेक्टरी को क्रिएट कर रहे हैं। लिखने के लिए इसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है
अब हम देखते हैं कि हमारी डायरेक्टरी बनी कि नहीं। तो यहाँ देखिए D1 नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है। नेक्स्ट हम दोबारा एक डायरेक्टरी बनाएंगे, उसके लिए हम लिखेंगे md स्पेस D2। हम एंटर बटन प्रेस करते हैं, हमारी दूसरी डायरेक्टरी भी बन गई है। ये देखिए दूसरी डायरेक्टरी बन गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी लोकेशन में डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम पेन ड्राइव में डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें md लिखना होगा स्पेस डायरेक्ट और लोकेशन सेट करना होगा जहाँ पर हम डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं। तो पेन ड्राइव का लोकेशन है फिलहाल हमारे पास है d:/ और हम मान लीजिए D3 नाम से एक डायरेक्टरी बना रहे हैं जो कि पेन ड्राइव में बनाने जा रहे हैं। एंटर बटन प्रेस करते हैं और चेक करते हैं पेन ड्राइव में कि बनी है कि नहीं। हम आते हैं D ड्राइव में और हमारा ये है देखिए D3 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग अलग लोकेशन में डायरेक्टरी को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से फाइल और डायरेक्टरी को अलग अलग लोकेशन में प्रॉपर तरीके से कैसे बनाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।